दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्यार नाम की चीज का तो मुझे कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, समाज में एक चीज बहुत देख रहा हूं मैं। इन बड़े बड़े शहरों में ये युवक युवतियों का कच्ची उम्र में एक साथ इकट्ठे रहना, जिसे एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड नाम जानी लिव इन रिलेशनशिप से जाना जाता है। आइए उसे लिव इन रिलेशनशिप पे आज एक कहानी सुने। मेरी तड़प सिर्फ साथ रहने की ही नहीं थी, बल्कि जिस्म की आग को बुझाने की भी थी। जी हाँ, मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अभिनेता और साहित्यकार इसे जीवन जीने का आधुनिक और बढ़िया तरीका मानते हैं। जी हाँ, मेरी माँ इस अवैध रिश्ते का विरोध करती थी क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। लेकिन मुझे माँ की बातें पुरानी और बेकार लगती थी। आखिरकार देश के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जाति और धर्म जैसी चीजें निरर्थक हैं, तो भला मैं इन बातों को क्यों मानती। मैंने भी ये विचार कर लिया कि अब तो मैं रहूंगी तो उसी के साथ। तो हमने बस वही ये मॉडर्न तरीका लिव इन रिलेशनशिप को अपना लिया और मैं उसके साथ शहर में रहने लगी। विवाह के लिए जाति धर्म नहीं, दिल मिलना जरूरी होता है। उसका दिल मिल गया था, इसलिए मैं उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले दिनों माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पीटती रहती है। इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने क्या कहूँ, मेरी जिंदगी है वो, मैं अपनी जिंदगी के साथ रहती हूँ। बस मैं अपने बाबू सोना कुछ भी कहो, वही सब कुछ है मेरे लिए। अब पुलिस क्या करती, छोड़ना पड़ा। आखिर मैं और वो बस हम इकट्ठे रहने लगे। अब बात यह है कि एक दिन लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता, तो नकली प्यार कितने दिन टिकेगा। मन भर गया तो प्रेम मार पीट में बदल गया। बेल्ट से लगभग रोज ही। एक दिन उसने मुझे बहुत मारा, हाथ पैर बांध कर मारा, पूरे शरीर पर दाग हो गए। तो दागों पर नमक छिड़क कर मारा, मिर्च पाउडर छिड़क कर मारा, मुझे बहुत मारा उसने। यही वह प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ा था। आज एहसास भी हो रहा था, लेकिन अब चलिए छोड़िए। जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होंठों पर फेविक्विक लगा दिया, होंठ चिपक गए। अब चीखो, आवाजें नहीं निकलेंगी। वाह, मोहब्बत जिंदाबाद। अब मैं अस्पताल में हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही मेरी बूढ़ी माँ लगा रही है, जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करें, माँ है ना। और लड़का वो जेल में है। जानते हैं, पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? वह शराब की तस्करी कर रहा था। 93,000 की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया वह हीरो। इस पूरी कहानी में विलन कौन है जानते हैं? क्या वह लड़का? नहीं जी, वह तो प्यादा है। वह वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया था। अब जेल में सड़ेगा कुछ दिन, फिर निकलकर कहीं मजदूरी करेगा। बुरी वह लड़की भी नहीं। सिनेमा के नशे में डूबी उस मूर्ख को कभी लगा ही नहीं कि वह जाल में फंस गई है। उसे विलन क्या कहेंगे? विलन है वे धूर्त जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप को जायज ठहराते हैं, जो इसके लिए माहौल बनाते हैं। विलन है वे नीच। ऐसी घटनाओं की बार बार 1000 बार चर्चा होनी चाहिए ताकि यह देश की अंतिम लड़की तक पहुंचे। ऐसी घटनाओं की कोई खबर दिखे तो उसे 1000 जगह शेयर कीजिए। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र विकल्प है। मुझे यह समझ आया कि मेरी तड़प सिर्फ साथ रहने की नहीं थी, बल्कि जिस्म की आग को बुझाने की भी थी। मैंने लिव इन रिलेशनशिप का चुनाव किया क्योंकि आजकल इसे एक आधुनिक और सहज जीवन शैली माना जाता है। मेरी माँ इस रिश्ते का विरोध करती थी, खासकर क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। पर मुझे ये सब पुरानी बातें लगती थी। मैंने सोचा कि जाति और धर्म से ऊपर दिल मिलना चाहिए और मैंने उसी के साथ रहने का निर्णय लिया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता बुरी तरह बदल गया। उसके प्यार ने मारपीट का रूप ले लिया। उसने मेरे साथ हिंसा की
और जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे होंठों पर फेविक्विक लगा के मुझे और मारा ताकि मैं चीख भी ना सकूं। लेकिन आज अस्पताल में आखिर काम आई तो मेरी माँ ही मुझे बचा रही हैं। मुझे अब समझ आया कि असली विलन ये लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे फैसले लेने से पहले हजार बार सोचना चाहिए कि आखिर हम छोड़ भी रहे हैं तो किसे, आखिर हम दिल ठुकरा रहे हैं तो किसका, उनका ना, जिन्होंने हमें ताउम्र पाला, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, वो हमारे माँ बाप हैं। कदर कीजिए उनकी और ऐसे नकली रिश्तों से सावधान रहें। अपने जीवन को जीने का एक उत्तम तरीका अपनाएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।